हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं प्रयास बैच की इस सीरीज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4। सवाल कह रहा है 144 वस्तुओं को 144 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस सवाल को हम लोग ट्रिक से भी लगाएंगे और पहले कॉन्सेप्चुअल समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे ट्रिक भी बताएंगे आपको। देखिए, 144 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य यदि 1 रुपया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 6 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 रुपीज। 6 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 रुपीज। यानी कि जो उसको हानि हुई है वो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर वो 6 रुपीज की हानि हुई है। क्योंकि 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 6 रुपये। तो उसे हानि कितनी हुई है? 6 रुपये की। और उसने कितना वस्तु बेचा? 144 वस्तु। तो 144 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 144 रुपीज। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 144 वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपया। तो विक्रय मूल्य दे रखा है हमको, विक्रय मूल्य दे रखा है 144 रुपीज। तो ये बताइए, 144 रुपये में बेचने पर अभी भी मैं रो रहा हूँ कि मुझे 6 रुपये का हानि हुआ है। 144 रुपये में बेचने के बाद भी मैं रो रहा हूँ कि मुझे 6 रुपये का हानि हुआ है। इसका मतलब मैंने उसे कितने में खरीदा होगा? इसका मतलब मैंने उसे 6 रुपये ज़्यादा में खरीदा होगा, यानी कि 150 रुपये में खरीदा होगा। 144 में 6 को जोड़ देंगे, हानि को जोड़ देंगे। आज जब फायदा होता है, लाभ होता है, तो उसको घटा देते हैं। ठीक है, हानि में जोड़ देते हैं और लाभ होता है तो घटा देते हैं, तब जाके क्रय मूल्य निकलता है। तो देखिए, हानि प्रतिशत पूछा है, हानि प्रतिशत। तो हानि कितने की हुई है? 6 की। गुणे 100 बटा में सीपी। सीपी कितना है? 150। तो 1 0 से 1 0 कटा, 5 से 3 बार में गया, 5 से 2 बार में गया। आज ये 2 बार में गया, 4% की क्या हुई? हानि हुई। 4% की क्या हुई? हानि हुई। जब कहे 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यदि विक्रय मूल्य के बराबर हानि बोले तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेंगे। यदि क्रय मूल्य के बराबर हानि बोले तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लेंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर हानि बोला है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 6 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपया। यानी कि जो उसको हानि हुई है वो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 6 रुपया। तो हानि भी कितने की हुई है? 6 रुपये की हुई है। और टोटल 144 वस्तु उसने बेचा है, तो कितने में बेचा है? एक वस्तु को 1 रुपये में विक्रय किया है, तो 144 वस्तु को 144 रुपये में विक्रय करेगा। तो विक्रय मूल्य दे दिया 144 रुपये। तो हमें हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य जानना पड़ेगा।
तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हानि को जोड़ देंगे विक्रय मूल्य से, तो 150 रुपया क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हानि गुणे 100 बट्टा में क्रय मूल्य, हानि गुणे 100 बट्टा में क्रय मूल्य, हानि 6 की गुणे 100 और बट्टा में क्रय मूल्य कितना है, 150। ये विक्रय मूल्य है जो 144 आया है, वो क्या है, विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 6 गुणे 100 बट्टा में 150 करेंगे, 4% का क्या हुआ, हानि हुआ है, 4% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। देखिए, जब भी लाभ विक्रय मूल्य के बराबर बोले, जब भी लाभ, दो कंडीशन है, ये लाभ को क्रय मूल्य के बराबर बोलेगा और लाभ को विक्रय मूल्य के बराबर बोलेगा। दो कंडीशन है, लाभ को क्रय मूल्य के बराबर बोलेगा और लाभ को विक्रय मूल्य के बराबर बोलेगा। तो यहाँ पे किसके बराबर बोला है, विक्रय मूल्य के बराबर, हानि बोला है। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना, हानि होगा। तो देखिए, विक्रय मूल्य पर जो हानि होता है उसको कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत। 6 वस्तु के बराबर हानि हुई तो 6 को ऊपर लिख देंगे, और 144 में हानि हुआ है तो 6 को जोड़ देंगे। और यदि फायदा हुआ रहता, गेन हुआ रहता, लाभ हुआ रहता, तो 6 को घटा देते। लेकिन हमारे केस में हानि हुई है तो 6 को जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 6 बटे 150 और गुणा कर देंगे 100 से। तो ये 3 बार में कटा 50 से, ये 2 बार में कटा, 3 से ये 2 बार में कट गया, 4% की हानि हुई, 4% की हानि हुई। दोबारा बता दें, जब भी हानि विक्रय मूल्य पर हो तो लाभ, हानि को ऊपर लिख देंगे और इस 144 में 6 को जोड़ देंगे। 144 में 6 को, यहाँ 72 दिया रहता तो 72 में 6 जोड़ते हैं, यहाँ 74 दिया रहता तो 74 में 6 जोड़ते हैं हानि के केस में। और यदि लाभ होता है तो उसको घटा देंगे, लाभ होता है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और यदि हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, लाभ होगा, लाभ के केस में माइनस करेंगे और हानि के केस में प्लस करेंगे। लिख लीजिए कहीं, विक्रय मूल्य पर, किस पर, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर यदि लाभ हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, और यदि हानि हो रहा है तो क्या करिए, प्लस कर दीजिए। बस ये छोटी सी बात है। चलिए, मान लीजिए वो दे देगा कि 144 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को, मान लीजिए वो दे देगा कि 70 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमने क्या सिखाया है, लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितने का हुआ, 5 वस्तु का, टोटल कितना है, 70 है, और लाभ हुआ तो 70 में से 5 घटा देंगे, लाभ हुआ है तो 70 में से 5 घटा देंगे। तो ये 5 बटे 65 गुणे 100, गुणे 100, यानी कि 1 बटे 13 गुणे 100। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये प्रतिशत में आ जाएगा, 100 बट्टा 13%। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ हुआ तो कितने का लाभ हुआ, 5 वस्तु का लाभ हुआ, तो 5 को ऊपर लिख देंगे, कुल वस्तु में से 5 को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि लाभ हुआ है, किस पे लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य पर। यदि क्रय मूल्य पर देगा तो वहाँ पे ये सब नहीं करना है, वहाँ पर क्या करना है वो मैं बताऊँगा। पहले ये विक्रय मूल्य वाला समझ लीजिए, जितने वस्तु का लाभ या हानि हुआ है उसको ऊपर, और टोटल में से लाभ हुआ है तो घटा देंगे और हानि हुआ है तो उतना जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल कह रहा है, अब क्रय मूल्य के बराबर होगा 18 वस्तुओं को
बेचने पर 18 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है। तो देखिए इस बार बोला है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हम मान लेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य, अभी डिटेल में सिखा रहे हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो तीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तीन वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपये होगा। यानी कि उसको जो तीन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि उसको लाभ कितना हुआ है? 3 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ हुआ है 3 रुपये का। और 18 वस्तु उसने खरीदा है, तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 18 रुपये। 18 वस्तुओं को बेचने पर दिया है, लेकिन 18 उसने खरीदा होगा तब बेचा होगा, तो उसने 18 वस्तुओं को कितने में खरीदा है? 18 रुपये में। तो सीपी क्या हो जाएगा? 18 रुपये। तो यहाँ पे हमें एसपी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ गुणे 100 बट्टा में सीपी, लाभ गुणे 100 बट्टा में सीपी, ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ गुणे 100 बट्टा में सीपी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 गुणे 100, यानी कि 16 सही 2/3% का लाभ हुआ। 16 सही 2/3% का लाभ हुआ। तो ये रहा लाभ प्रतिशत। हम क्या मानेंगे? एक वस्तु का क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, तो तीन वस्तु का क्रय मूल्य हमने निकाला 3 रुपया। तीन वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया? 3 रुपया आया। तो ये लाभ हो गया हमारा 3 रुपये का। और 18 वस्तु बेच रहा है, तो 18 वस्तु खरीदा भी होगा। तो एक वस्तु को 1 रुपया में खरीदा है, तो 18 वस्तु को कितने में खरीदेगा? 18 रुपये में। तो यहाँ से हमें सीपी निकल के आ गया 18 रुपये। तो लाभ गुणे 100 बट्टा में सीपी, तो 3 से 18 6 बार में कट जाएगा, तो 1/6 गुणे 100, 16 सही 2/3%। ये इतने का लाभ हुआ है, लिख लीजिए। चलिए अब शॉर्टकट बताते हैं आपको। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ दे या हानि दे तो उसमें कुछ करना नहीं है, सीधे लिख देना 3 टोटल वस्तु गुणे 100। 3 टोटल वस्तु गुणे 100। 3 यहाँ 5 वस्तु के बराबर लाभ होता तो 5 लिखते, लेकिन जितने के बराबर लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पर उतना लिखेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 गुणे 100, यानी कि 16 सही 2/3%। तो क्रय मूल्य के बराबर होगा तो इसमें जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं करना है, सीधे टोटल वस्तु को नीचे लिखना है और जितने वस्तु का लाभ हुआ उसे ऊपर लिख देना है, गुणा कर देना है 100 से। टोटल जितने वस्तु का लाभ हुआ उसे ऊपर लिखना है और नीचे टोटल वस्तु लिख देना है और गुणा कर देना है 100 से। तो ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहता है, आपको पता ही है। प्रयास बैच की सीरीज में एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं एक वीडियो में, और एक टाइप के हम लोग कम से कम 4 सवाल करते हैं। 3 मैं बताता हूं और चौथा आप खुद करते हैं। ठीक है। तो देखिए
लिख लीजिए होमवर्क। फोर्थ क्वेश्चन, एक दुकानदार को 12 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसको आप लोगों को होमवर्क में ये क्वेश्चन है और इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। लाभ प्रतिशत कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो ये टाइप हुआ खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, चलिए।